फौजी भाइयों जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न। तो दोस्तों आप सब अपने कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए और आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में सही से बताना है कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। यदि आप 30 में से 25 का सही से आंसर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि मित्रों आपका 15-20 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप अभी और मेहनत करिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भूटान, उसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है? मॉरीशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? मॉरीशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए ऑप्शन दक्षिण हिंद महासागर, बी ऑप्शन प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन आर्कटिक, डी ऑप्शन ग्रीनलैंड। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दक्षिण हिंद महासागर, उसका सही है दक्षिण हिंद महासागर। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, उसका सही है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग उसका सही है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 5 जून, उसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलो हैं अब अपने अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए 368, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 68, उसका एकदम राइट आंसर है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 68 में है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है 552, 250, 240, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर बी 250 आ रहा है, उसका राइट आंसर है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना है? 250। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद, बांसुरी, संतूर, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी संतूर आ रहा है, उसका राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? संतूर। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु आ रहा है, उसका सही है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु को। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1955, 1921, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1955, उसका राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 10 पे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1885, 1875, 1861, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1875, उसका राइट आंसर है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 11 में। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन बृहस्पति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए सूर्य आ रहा है उसका राइट आंसर है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है लिग्नाइट, उसका राइट आंसर है लिग्नाइट। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मध्य प्रदेश, उसका राइट आंसर है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरठ, उसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 15 पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा हैं? किस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा हैं? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बताना है सामान्य ज्ञान में आपके कितने आंसर सही हुए। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। अब चलते हैं विज्ञान, सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तेजाब का सूत्र बताओ। तेजाब का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन H2SO4, बी ऑप्शन CaO, सी ऑप्शन AgNO3, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है H2SO4, H2SO4, उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। 17, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हार्वे, प्रिस्टले, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हार्वे, उसका राइट आंसर है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? हार्वे ने। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रकाशिक यहाँ लिखो, यहाँ होना चाहिए प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, मृद कांच, फिलेंट कांच, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है फिलेंट कांच, फिलेंट कांच, उसका राइट आंसर है फिलेंट कांच। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 19 पे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ऑन्कोलॉजी, उसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, कूलाम, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एम्पियर, उसका राइट आंसर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। चलते हैं अगले नंबर सवाल नंबर 21 पे। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सोनार। किस यंत्र का? सोनार। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22 पर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है स्टोरेज से। किससे संबंधित है? स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 23 पर। रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, अमोनिया, बारूद, हीरा। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अमोनिया। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। चलते हैं अगले नंबर सवाल नंबर 24 पर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन, अवकरण, बहुलीकरण, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है नन, उसका राइट आंसर है, क्योंकि लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण, यहाँ जो ऑक्सीजन लिखा है यहाँ ऑक्सीकरण होता तो सही होता। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड, केवेंडिश, प्रिस्टले, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है केवेंडिश, उसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? केवेंडिश द्वारा। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पर। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है नायलॉन, उसका राइट आंसर है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पर। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ल्यूवेनहॉक, उसका राइट आंसर है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? देखो मित्रों यदि आप सोएंगे, सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घटता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। ठीक, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका राइट आंसर है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 29 पर। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका राइट आंसर है क्या? यकृत। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 100 दिन, 3 से 4 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप सबके लिए होमवर्क है और आप सब कमेंट में क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जरूर बताइए। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? और मित्रों कल जीएस में 15 नंबर क्वेश्चन जो था, 15 नंबर क्वेश्चन, उसको जानबूझ के हमने गलत बताया था, क्योंकि हम आप सबको चेक करना चाह रहे थे कि आप सब ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। उसमें पूछा गया था, कल के पेपर में पूछा गया था, क्या नाम है, चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, इनमें से कोई नहीं दिया था कि तारा है। तो दोस्तों उसमें आपको हम बताए थे ग्रह। तो बहुत से मित्रों ने उसका सही जवाब दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो दोस्तों आप सब मेहनत से पढ़ाई करिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्लस आप सब कमेंट में सही सही बताना कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इस बार जी जान लगा के मेहनत करिए ताकि आप 2 से 3 महीने में आपके पास वर्दी हो। जय हिंद, जय भारत।